वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधिक पटेल। केम छो बधा मजामा। आज हम दो चीज़ पे बात करेंगे। एक कि कैसे और कहाँ। कैसे मतलब कि अगर आपको ड्रीम आए या सोच आए कि भाई मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है तो क्या करना चाहिए, सबसे पहला स्टेप। और दूसरी, मैं एक पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बात करूँगा कि वो स्टेट में अगर आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए तो क्या चेक करना होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट देन। अब सबसे पहले ओके सो सबसे पहले जब आपको लगे कि भाई मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है तो क्या क्या ज़रूरत होती है। ओके, मेन चीज़ है कि भाई आपको कैसे जाना है, एज ए स्टूडेंट जाना है या फिर पीआर पे जाना है या वर्क परमिट पे। अभी सबसे पहले हम जो चीज़ इम्पॉसिबल है, नियरली इम्पॉसिबल, उसको हम निकाल देते हैं। जैसे कि वर्क परमिट। वर्क परमिट मैंने केसेस देखे हैं, उसमें ऐसा होता है कि जिनके पास 10-15 साल का एक्सपीरियंस हो उनको इजीली वर्क परमिट मिलती है आउटसाइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अंदर से अंदर अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही हो तो कोई इश्यूज नहीं होता, अनलेस आप जो कंपनी के साथ कोई कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो, जैसे कि इंडिया में या पाकिस्तान में, और उसी कंपनी कोई ब्रांच और उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, तब जाके वो थोड़ा बहुत ईजी रहता है अगर कंपनी इंटरेस्ट दे। लेकिन वो चांसेस 100 से या 1000 में एक है ना। सो वो नियरली इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू मी। अभी सेकंड है स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा आप सबको बताया कि कितना कॉस्टली है। जैसे हम एशियंस के लिए बहुत, इंडियन, पाकिस्तान, नेपाली, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, बहुत ही कॉस्टली है हम लोग के लिए, लेकिन स्टिल हम लोग जाते हैं। तो स्टूडेंट वीज़ा करना है तो आपको सबसे पहले एजेंट के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको फ़ीस स्ट्रक्चर निकालना पड़ेगा कि भाई क्या फ़ीस है। फ़ीस नहीं पता होगी और आप चले जाओगे और आप प्रोसेस चालू करोगे कोई और, तो आपको कन्फ्यूजन होगा। तो उससे अच्छा है कि आप चेक कर लो हमारा लेवल कहाँ पे है, हम कितनी फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज अफोर्ड कर सकते हैं, वो ईजी रहेगा। और थर्ड ऑप्शन हम जो आज बात करने वाले हैं, पीआर। अगर पीआर लेना है तो क्या चाहिए। सो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ आएगी कि भाई पॉइंट सिस्टम। ऑस्ट्रेलियन पॉइंट सिस्टम बहुत परफेक्ट है। और दूसरी कि पॉइंट सिस्टम पता होने के बाद पहली चीज़ क्या करोगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि पॉइंट सिस्टम कैसे चलती है। ओके, सो पॉइंट सिस्टम के लिए यहाँ पे उन्होंने दे रखा है टेबल। आपको ये सब के सब लिंक मिल जाएगी ऑनलाइन, यहाँ पे मैं वीडियोस में डाल दूंगा। ओके, सो हम गो थ्रू करते हैं कि पॉइंट सिस्टम। सबसे पहले अगर आपकी एज हो बिटवीन 18 टू 25, तो अगर आपको मिलेंगे 25 पॉइंट्स। ओके, सो वैसे करते रहेंगे 25 टू 33 एज 30 पॉइंट्स, 33 टू 40 एज 25 पॉइंट्स, 40 टू 45 एज 15 पॉइंट्स। अगर आप 45 से ओल्डर हो तो आपको ऑस्ट्रेलिया में अलाउ नहीं है। ओनली वन वीज़ा यू कैन अप्लाई विच इज़ विजिटिंग वीज़ा। मतलब कि आप 45 टर्न ओवर कर चुके हो, 45 टर्न कर चुके हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ विजिटिंग वीज़ा ही मिलेगा। आप नहीं माइग्रेट हो सकते परमानेंटली, अनलेस आपको कोई स्पॉन्सर करता है, जैसे कि आपके सन हो या आपके स्पाउस हो, देन दिस द डिफरेंट मैटर। लेकिन अपने आप पे आप कभी भी जा नहीं सकते ऑस्ट्रेलिया अगर आप 45 से अप हो। ओके, अभी सेकंड ऑप्शन है कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। कॉम्पिटेंट इंग्लिश मतलब कि 6 ईच in IELTS and 55 each in PTE. Proficient 7 each IELTS, 65 each in PTE. And superior English 20 points, means 8 each in IELTS and 79 each in PTE. अगर आप कवर करोगे तो आपको इतने पॉइंट्स मिलेंगे। उसके बाद आता है कि भाई एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस ही सबसे बड़ा हथियार है हम इंडियंस के पास, कि जिससे हम ज़्यादा पॉइंट कवर कर सकते हैं, लेकिन वो भी इजी नहीं है। ओके, सो आपके पास लेस देन 3 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, कोई बेनिफिट नहीं आउटसाइड ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस। ओके, आप देख सकते हो आउटसाइड ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस लेस देन 3 इयर्स 0 पॉइंट्स। अगर आपके पास एटलीस्ट 3 to 5 इयर्स एक्सपीरियंस है देन यू कैन गेट 5 पॉइंट्स। सो वैसे बढ़ते रहेंगे अप टू 15 पॉइंट्स। अभी
इसकी जो सिस्टम है, पॉइंट सिस्टम आउटसाइड ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयमेंट की, उसमें मैंने जो चीज़ देखी है वो क्या है कि अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो और वो आप एसेस करवाने के लिए अथॉरिटी को देते हो, तो वो यूजुअली क्या होता है कि वो रिड्यूस करके आइदर 2 years कर देते, 1 years कर देते, 2.5 कर देते हैं, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है। तो उसी वजह से मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले एक्सपीरियंस कलेक्ट करो मोर देन 5 years, और सॉरी मोर देन 3.5 और 4 years। अगर वो डिडक्ट भी करते हैं तो भी आप एटलीस्ट 3 पे तो आके रुको, तो आपको 5 पॉइंट मिल सके। ओके, सो हम नेक्स्ट पे जाते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो तो कितने पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं एक्सपीरियंस के, मतलब कि ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस एंड आउटसाइड ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस। दिस इज ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस। ओके, 1 साल का एक्सपीरियंस हो, 1 से 3 साल का, देन 5 पॉइंट। हम उसके बाद जाएंगे क्वालिफिकेशंस। एनी बैचलर डिग्रीज और एनी मास्टर डिग्रीज, देन यू गेट 15 पॉइंट्स। मास्टर्स में ऑस्ट्रेलिया में दो डिफरेंट टाइप की मास्टर्स डिग्रीज आती है। एक कि जो बोलते हैं मास्टर्स बाय कोर्स वर्क, एंड दूसरी आती है मास्टर्स बाय रिसर्च। अभी मास्टर्स बाय रिसर्च वो यूजुअली नहीं मिलती किसी को, अनलेस आपने दिखाया होगा, आपका एक्सपीरियंस हो, आपने अपना थोड़ा बहुत रिसर्च लिखा हो, उसके बाद आपको एडमिशन मिलता है। तो वो काइंड ऑफ पीएचडी जैसा होता है, बेसिक पीएचडी बिफोर पीएचडी, तो वो यूजुअली करते नहीं। उसके लिए डिफरेंट पॉइंट सिस्टम है, लेकिन हम जो करते हैं 99% पीपल जो वहाँ पे स्टडी के लिए जाते हैं वो है मास्टर बाय कोर्स वर्क। उसके 15 पॉइंट मिलते हैं आफ्टर असेसमेंट। कोई भी डिप्लोमा, कोई अदर क्वालिफिकेशन, तो उसके 10 पॉइंट मिलते हैं। अगर आपने डॉक्टर किया हो या मास्टर बाय रिसर्च किया हो तो आपको 20 पॉइंट मिलते हैं। वैसे ही आप नीचे जाओ, स्पेशल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे मैंने बताया मास्टर डिग्री बाय रिसर्च और डॉक्टर डिग्री, देन आपको 10 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। और ये सब उनके टॉपिक होते हैं यूजुअली, इसी के अंदर से होगे तो आपको एक्स्ट्रा 10 पॉइंट्स मिलेंगे। मतलब कि आपने किया है मास्टर बाय कोर्स वर्क, सॉरी मास्टर बाय रिसर्च, और जो भी सब्जेक्ट्स लिए हैं वो इनमें से किसी एक में है, देन यू गेट एक्स्ट्रा 10 पॉइंट्स। ओके, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2 साल स्टडी की है, मिनिमम 2 years, देन यू गेट एक्स्ट्रा 5 पॉइंट्स। प्रोफेशनल ईयर ये एक ऐसी चीज़ है कि अब जब आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हो, पढ़ाई करने के बाद आपको 1 साल ये प्रोफेशनल ईयर करना होता है। उसकी फ़ीस एक्स्ट्रा होती है जो हाईली कॉस्टली होती है। तो उसके अंदर आपको 1 साल में वंस इन अ वीक, एवरी सैटरडे संडे या कोई भी डे आप चूज़ करो, वो 9 to 5 आपको जाना पड़ेगा और ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। वो आपका वर्क प्लेस लेवल जो है वो बढ़ाएगा। अगर कोई अलग कंट्री से आया, उसको पता नहीं यहाँ पे कैसे लोग काम करते हैं, क्या आपका लेवल होना चाहिए, वो प्रोफेशनल आपको आपका लेवल बना के देगा, तो आप इजीली जॉब कर सकते हो। उसके एक्स्ट्रा 5 पॉइंट मिलते हैं। ओके, तो ये सब उसकी प्रोवाइडर्स है जो प्रोवाइड करते हैं एक्स्ट्रा 5 पॉइंट्स। उसके बाद आता है क्रेडेंशियल कम्युनिटी लैंग्वेज, जिसको बोलते हैं नाटी, NATI, नाटी, आई थिंक सो। ओके, उसमें क्या होता है कि हिंदी, पंजाबी, नेपाली, बांग्लादेशी लैंग्वेजेस होती हैं। अगर आप उसमें सही हो, पूरे बढ़िया कर सकते हो, तो उसकी एग्ज़ाम दे सकते हो और उसके 5 पॉइंट मिलते हैं। लेकिन ये एग्ज़ाम सिर्फ की सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही होती है और उसकी फ़ीस अराउंड है 880 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। और नेक्स्ट है कि भाई स्टडी इन रीजनल एरिया। अगर आपने स्टडी किया है रीजनल एरिया में इन ऑस्ट्रेलिया 2 साल के लिए, तो आपको मिलते हैं एक्स्ट्रा 5 पॉइंट्स। पार्टनर स्किल्स में 3 ऑप्शंस है। फर्स्ट कि आप सिंगल हो, ओके, देन आपको मिल जाएंगे 10 पॉइंट विदाउट एनी इश्यूज। ऑस्ट्रेलियन सिटीजन या परमानेंट रेसिडेंस से आपका पार्टनर हो तो ऑब्वियसली आप दूसरा कोई वीज़ा डालोगे, इसमें नहीं आओगे। ओके, सेकंड कि भाई आपका मैरिड पार्टनर है और पार्टनर की इंग्लिश भी है और उसका स्किल क्राइटेरिया भी सेट हो रहा है, जैसे कि भी इंग्लिश एंड स्किल क्राइटेरिया दोनों सेट हो रहे हैं, देन यू गेट 10 पॉइंट्स। लेकिन पार्टनर का सिर्फ इंग्लिश सेट हो रहा है ना, तो सिर्फ आपको 5 पॉइंट मिलते हैं। सो ये सब पूरी पॉइंट सिस्टम है। पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद आपको देखना है कि आप एलिजिबल हो रहे हो कि नहीं हो रहे। अभी 65 पॉइंट्स हैं बेसिक एलिजिबिलिटी के लिए, लेकिन 65 पॉइंट्स पे किसी को PR नहीं आती, तो वो तो भूल ही जाना है कि भाई आपको 65 पे PR आएगी, तो आपको ज़्यादा पॉइंट सिस्टम कवर करनी पड़ेगी। ओके, तो हम अभी बात करेंगे कि भाई
कैसे, दूसरा पॉइंट स्टेप है कि भाई देख लिया पॉइंट, अभी आपकी डिग्री एसेस करवानी है जो बहुत बड़ी चीज़ है, उसके बिना कुछ भी नहीं, क्योंकि उसके 15 पॉइंट है। तो डिग्री एसेस करने के लिए मैं आपको नीचे डालूंगा छोटी सी स्क्रीन में। डिग्री असेसमेंट के लिए मैं दो लिंक डालूंगा। एक लिंक वो होगी कि आपको अपनी स्किल डालो, ऑक्यूपेशन जो भी है, और देखो कि वो कौन एसेस करता है। आपको दो चीज़ चाहिए, एसेसिंग अथॉरिटी और एनसेक कोड। ये दो चीज़ से आप बहुत सारी जगह पे, और कौन से वीज़ाज और लिस्ट में अवेलेबल है वो आ जाएगा अगर आप इसमें सर्च करोगे। ओके, आपको जब पता चल जाए कौन सी एसेसिंग अथॉरिटी है तो उसको लेकर इस पेज पे आ जाओ और देखो कि भाई सपोज ये इनमें से कोई भी एसेसिंग अथॉरिटीज़ है वो कैसे एसेस करती है आपकी डिग्री। जैसे कि मैं इंजीनियर हूँ तो मेरी डिग्री एसेस की थी इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया ने, और वो है यह, तो वो आपको उसकी इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट मिल जाएगी। सो ऐसे ये सब प्रोसेस चलती है बेसिक। आपको अगर पीआर में जाना हो तो ये सब चीज़ें बेसिक देखनी है कि भाई कहाँ से एसेस कराओगे आप डिग्री, और कितने पॉइंट्स बन रहे हैं पार्टनर के साथ, और आपको 8 इंच चाहिए 7 इंच चाहिए, कौन सी स्टेट्स आपको स्पॉन्सर कर सकती है, आप कौन सी स्टेट में एलिजिबल हो, और कितना एलिजिबिलिटी है, ज़्यादा कम, वगैरह वगैरह। अभी हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक की। दूसरा टॉपिक ये था पहले कि मैं कोई एक स्टेट के बारे में आपको बताऊंगा कि अगर आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए फ्रॉम वो स्टेट तो क्या करना होगा। लेकिन मैंने जब जाके थोड़ा बहुत रिसर्च किया तो पता चला कि अभी ये साल के लिए 2020 के लिए इन्होंने दो स्टेट्स बंद कर दिए, NSW एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया। तो उनकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल सकती, सबसे पहली बात। और इसी वजह से मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको 3 जो बेसिक वीज़ास हैं उसके बारे में बताऊंगा जो पीआर है ना, जो पीआर है या पीआर को फॉरवर्ड करते हैं। तो वो मेन 3 वीज़ास है जो मेनली मेरे हिसाब से 90-95% पीपल वही वीज़ास को यूज़ करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ 3 वीज़ास। पहला है 189, दूसरा है 190 एंड तीसरा है 491। ओके, सो हम चालू करेंगे 189 से। 189 जिसको बोलते हैं स्किल इंडिपेंडेंट वीज़ा, जो सबसे हार्ड है। उसमें कोई आपको कंडीशंस नहीं होती है, सिर्फ पॉइंट सिस्टम चलता है और आप एलिजिबल हो जाओ। अराउंड 65 एलिजिबिलिटी है, लेकिन पॉइंट सिस्टम जैसे कि 85, 90, 95 अभी के टाइम में 95 to 100 चलते हैं मिनिमम। तो अगर उतने पॉइंट्स है तो आपको पीआर मिलेगी ही मिलेगी। आप देख सकते हो कि वो पॉइंट टेस्ट हिस्ट्री में उसकी फ़ीस $4,045 है AUD, और ये 189 है। और दूसरा है जो कहते हैं 190। उसमें ये होता है कि आपको स्टेट के पास से स्पॉन्सरशिप लेनी होती है। तो स्पॉन्सरशिप लेने के लिए आपको पहले उसकी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करनी होती है इस स्टेट की, फिर जाके आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है। जैसे आपको स्पॉन्सरशिप मिले और आप अप्लाई करो वीज़ा, और वीज़ा मिलने में अराउंड 8-9 मंथ्स लग जाते हैं यूजुअली, प्लस माइनस। उसके टाइम पे भी वो जो आपने कंडीशंस की है सेटिस्फाई, वो आपको कंटिन्यूस करनी है जब तक आपको वीज़ा ना आ जाए। जैसे वीज़ा आ जाए आप रेडी टू गो। सो 190 वो ही है, लेकिन उसमें कंडीशंस है और आपको स्टेट के पास से स्पॉन्सरशिप लेनी पड़ती है। जैसे कि 189 में कुछ भी नहीं, पॉइंट बेस आप गए, और 190 में बहुत सारे स्टेट्स में ऐसी कंडीशंस है कि आपने वही स्टेट में आपने स्टडी किया है तो आप एलिजिबल हो जाओ स्ट्रेट अवे। सिर्फ आपको 6 महीने की जॉब ऑफर चाहिए, 2 महीने की, 3 महीने की जॉब ऑफर, अलग अलग डिफरेंट उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। और जो लास्ट है 491 वीज़ा, 491 में 2 तरीके के होते हैं, स्टेट स्पॉन्सरशिप एंड फेडरल गवर्नमेंट। अभी फेडरल गवर्नमेंट के अंदर 491 में सिर्फ फैमिली स्पॉन्सर्स आते हैं। जो भी फैमिली स्पॉन्सर्स हैं वो 491 में फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। सो उनमें फेडरल गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस लगते हैं। और दूसरा 491 है
जो है स्टेट, जैसे ही 190 में आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है वैसे ही 491 में भी स्पॉन्सरशिप मिलती है। लेकिन 190 में आप स्टेट में कहाँ पे भी रह सकते हो, लेकिन 491 में यू हैव टू स्टे इन रीजनल एरिया। अगर आप रीजनल एरिया में रहते हो तो ही आपको 491 स्टे स्पॉन्सरशिप्स मिलती है। उसकी भी रिक्वायरमेंट से सेटिस्फाई करो और आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाए। और आप बहुत सारे लोग बोलेंगे कि दूसरे टाइप के भी फैमिली स्पॉन्सर्स आते हैं। हाँ, फैमिली स्पॉन्सर्स दो टाइप के होते हैं। एक जो मैंने आपको बताया कि 491 फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू मिलता है। दूसरा जो सब के सब स्टेट्स में नहीं है, मे बी 1, 2 और 3 स्टेट्स में है, जो वो अपने हिसाब से देते हैं कि भाई आप ये स्टेट में रह रहे हो आपका फैमिली, तो हम आपको फैमिली स्पॉन्सर देंगे आइदर 190, 491, 99% इज 491। तो ये 3 वीज़ास है जो सबसे ज़्यादा पीपल यही 3 वीज़ा से पीआर लेते हैं। दूसरे ऑप्शंस है लेकिन वो लॉन्ग टर्म है या कोई स्पॉन्सर वगैरह वगैरह, लेकिन ये 3 99% ऑफ द केसेस यही 3 वीज़ास यूज़ होते हैं। अगर आपको थोड़ी सी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, थोड़ी ज़्यादा पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना, और बहुत 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 पसंद आई हो तो प्लीज़ बेल आइकॉन दबा देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल राधिक पटेल।